ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम महिलाओं की एक समस्या जिससे हम अति रक्तस्राव यानी कि माहवारी में रक्त का अधिक जाना या हैवी ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये समस्या क्या है? इस समस्या की जब आप दवाइयाँ खाते हो उसके साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे बताएं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके साथ इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसका समाधान आप होम रेमेडीज से कैसे करें। और इस विषय पर मेरी भी 2.5 साल से कंटिन्यू ब्लीडिंग मुझे हुई है। उसके बाद मैंने साथ में क्या क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मैंने इसको क्यों 2.5 साल झेला वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि यदि ये समस्या आपके साथ है, आप भी लंबे समय से इलाज करवाने का प्रयास करें पर आपका इलाज हो नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, महिलाएं परेशान हो जाती हैं, ज़्यादा खून देख के डर जाती हैं, उनको लगता है कमजोरी आ जाएगी, मर जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में डर के मारे कई बार गर्भाशय निकलवा देती हैं। तो उसके बाद की भी अपनी समस्याएं, यदि आप ब्लीडिंग रोकते हो उसकी समस्याएं भी हैं, गर्भाशय निकालते हो उसकी भी समस्याएं, तो जो शरीर में अंग है उसको वैसा ही रहने दो तो समस्याएं कम है मित्रों। और ये जो सारे अनुभव है ना मित्रों, मुझे अपने आप नहीं आते हैं। आप लोग जब मुझसे बात करते हो, मुझसे कंसल्टेंसी करते हो, तो मुझे आप लोग खुद बताते हो कि हमने दवाई खाई उसके बाद ये हुआ, और उससे सारी क्रम खुलते हैं तो पता चलता है कि आपके साथ क्या हुआ है, और उसी से मैंने सीखा है। और इसीलिए मित्रों मैंने इस समस्या को 2.5 साल झेल लिया है। उसके बाद अब ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, और मैंने दवाइयाँ खाने के विषय में कभी नहीं सोचा, कोई रिपोर्ट निकालने। एक बार सोचा था सोनोग्राफी करवाऊँ, पर वो भी नहीं करवा पाई क्योंकि ऊपर वाले को शायद वो भी स्वीकार नहीं था। और आज मैं नॉर्मली काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हाँ, समस्या मेरी काफ़ी सॉल्व हो गई है। अब मित्रों आपको बता दूँ, यदि आप इस समस्या के लिए दवाइयाँ खाते हो, एलोपैथी की या ऐसी दवाइयाँ खाते हो जो केमिकल के रूप में है, तो उसके साइड इफेक्ट क्या है मित्रों। जो आप दवाइयाँ खाते हो उससे आपकी ब्लीडिंग इमीडिएट रोक दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्लड आपका निकलना चाहिए था, प्रकृति जिसको निकाल रही थी, जो बिगाड़ आपके शरीर से निकाली थी, उसको आपने ब्रेक दे दिया। तो ये जो है प्रकृति के काम में हस्तक्षेप है। जहां प्रकृति के काम में हस्तक्षेप होता है वहीं हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। अब जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ब्लीडिंग आपने रोक दी है उसके कारण से गर्भाशय में गांठें होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी होना, पीसीओडी जैसी समस्या, और साथ ही कभी कभी किसी को चॉकलेट सिस्ट हो जाते हैं, और उसके अलावा शरीर में गर्मी बढ़ना, एक्ने पिंपल्स की समस्या होना, और शरीर के अंगों में बालों का आना। जी हाँ, दाढ़ी मूंछ के बाल, कान पे बाल, छाती पे आदि बाल आ जाते हैं, जो महिलाओं को बहुत अधिक परेशान करते हैं। और कभी कभी जो ये सब समस्याएं होती हैं उसमें शरीर में भारीपन आता है, क्योंकि पेट का भाग बढ़ने लग जाता है, जो निकलना चाहिए नहीं निकला है, तो पेड़ों का भाग में बढ़ने लग जाता है, जिससे कमर में भी पीड़ा आ जाती है। और साथ ही मित्रों, जब ये स्थिति बनती है तो मन में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, कि जब शरीर थकान और अनइजीनेस देने लग जाता है तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये समस्याएं जो खड़ी होती हैं वो कई बार झेली नहीं जाती, और कई बार महिलाएं ऑपरेशन करवाने की स्थिति में पहुंच जाती हैं। तो उससे बचना है तो आगे की स्थितियों को ध्यान से समझना है। अब मित्रों मैं आपको बता दूं इसके लक्षण क्या हैं। सामान्यतः महिलाओं को 3 से 7 दिन ब्लीडिंग होती है, किसी को 8 दिन भी हो जाती है, ये नॉर्मल ब्लीडिंग है। और एक बार जब ब्लीडिंग होती है उसमें 30 से 50 ग्राम जितना रक्त निकलता है। अब कोई महिला ज़्यादा तंदुरुस्त है, उसका ब्लड हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, तो कभी कभी 40 से 80 ग्राम भी रक्त निकल जाता है, समस्या नहीं है, पर वो नॉर्मल होता है। उनको उसमें थकान या दिखने जैसा कुछ भी नहीं लगता, वो नॉर्मल उनके लिए होता है। और किसी किसी को 3 दिन में, किसी को 7 दिन में, तो उसका भी अंतर पड़ता है कि भाई आपको कितनी ब्लीडिंग हो रही है, तो अंतर पड़ जाता है। और वैसे दूसरा आपका कामकाज कैसा, आपका शरीर कैसा, उस पर भी निर्भर करता है। तो सब कुछ मिला के करीब 30 से 80 ग्राम जितना ब्लीडिंग हमारे यहाँ महीने में एक बार में होता है। अब मित्रों जब अति रक्तस्राव होता है तो क्या होता है, बार बार पैड बदलना पड़ता है। कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो घंटे 1.5 घंटे में पैड बदलने की स्थिति बन जाती है, और ऐसी स्थिति में कमर में, पेड़ू में दर्द होता है। हाँ, पेड़ू का भाग आपको एकदम सपाट लगेगा, क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है ना तो पेड़ू एकदम पेट हल्का हो जाता है, आगे से बढ़ा हुआ नहीं दिखता है पर हल्का हो जाता है, पर हाँ दर्द पीड़ा जैसा महसूस होता है। उसके बाद मित्रों जब ये ब्लीडिंग ज़्यादा जाती है ना, तो ध्यान जो है ना वो बार बार जो रक्त निकलता उसी में जाता है। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, आपको भी अनुभव होगा, जो रक्त निकलता तो बार बार वही ध्यान जाता है, और ऐसे में लीकेज के चांसेस ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि कई बार जब थक्के जैसी ब्लीडिंग निकलती है ना, जो थक्के मोटे मोटे से जो निकलते हैं, कि मैंने अपने देखे हैं कि मेरे इतने मोटे मोटे मेरे थक्के निकलते थे, तो वो जो थक्के निकलते हैं तो उस समय कोई भी पैड उस ब्लीडिंग को होल्ड नहीं कर सकता। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने ऐसी स्थिति को झेला है, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका काम करने में मन नहीं लगता, ऐसा लगता है एक जो कहते हैं ना फीलिंग आपको बता रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है काम करने में, इसलिए मन नहीं लगता। उसके बाद जब इतनी ब्लीडिंग होती है
तो सीधा सा लगता है कि हमें थकान हो रही है, कि ब्लड देख के थकान होती है। और साथ ही कभी कभी किसी को एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, जिससे भी कमज़ोरी, थकान और घबराहट जैसी स्थिति बन जाती है, चक्कर आना जैसी स्थिति बन जाती है। क्योंकि मेरे साथ ये स्थिति करीब 2.5 साल के बाद बनी है, 2.25 साल के बाद बनी थी, तो मैं वो आपको अनुभव के साथ बता रही हूँ। और कभी कभी क्या होता है, मेनोपॉज के बाद भी किसी किसी महिला को ब्लीडिंग हो जाती है। मित्रों आजकल मेनोपॉज बहुत जल्दी होने लग गया है, क्योंकि क्या है ना, खान पान ऐसे इतना बिगड़ गया, कई बार अचानक मेनोपॉज हो जाता है और उसमें कई बार महिला को समझ में नहीं आता कि भाई मेनोपॉज हुआ है या ब्लीडिंग बंद हो गई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वाकई आपका मेनोपॉज है, ब्लीडिंग बंद है। ब्लीडिंग बंद हुई है तो उसके लिए महिला विशेष इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से वीडियो दिया है, समझिए, पालन करिए, ताकि आपकी ब्लीडिंग वापस नॉर्मल हो सके। अब आगे बता दो मित्रों कि इसके कारण क्या है, क्योंकि कारण समझे बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं होता। मित्रों इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना है। अब हार्मोन्स डिसबैलेंस क्यों होते हैं, उस पर हजारों कारण है। आपका खान पान, रहन सहन, सोच विचार, समझ, ये सब हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने में आपकी पूरी सहायता करते हैं। हार्मोन्स डिसबैलेंस कैसे होते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने विस्तार से वीडियो दिया है, उसको समझिए ताकि आप हार्मोन्स बैलेंस कर सकें। और हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आपको जल्दी समाधान मिलेगा। अब मित्रों हार्मोन्स डिसबैलेंस होने में एक समस्या और बनती है, जो बनती है वो बता दूं कि गर्भाशय के अंदर एक झिल्ली जैसी परत जैसी बनती है, हर महीने बनती है और वो ब्लीडिंग के रूप में हर महीने निकल जाती है। लेकिन यदि यही परत जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो जो पहले पतली बनती थी ना, वो अब मोटी बनने लग जाती है। जब परत मोटी है तो स्वाभाविक है कि उसको निकलने की प्रक्रिया भी थक्के के रूप में, मोटे रूप में जाएगी, इसलिए उस समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हार्मोन्स का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी किसी का ओव्यूलेशन के अंडा ठीक से नहीं बनता है, उसमें भी समस्या होती है, तो भी समस्या हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हार्मोन्स बैलेंस होने से सही होंगी, उसके अलावा सही नहीं हो सकती है। तो हार्मोन्स बैलेंस होने के लिए मैं आपको एक तो वो बता दूं, दूसरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण 2 प्लेलिस्ट हमने दिए, जो हम हर रोगों का कारण होती है। मित्रों यदि आप वो भी समझ लेते हो तो आपके हार्मोन्स बैलेंस करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये आप हार्मोन्स बैलेंस करेंगे तो समाधान जल्दी होगा। उसके बाद मित्रों दूसरा जो बड़ा कारण है, गर्भाशय, अंडाशय, ग्रीवा में कोई गांठ होना या कैंसर की स्थिति बन जाना। मित्रों हमारे जो प्रजनन अंग हैं उसके किसी भी अंग में जब गांठ बनती है, कोई कैंसर जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि गांठ कैंसर की है कैसी हो तो बायोप्सी से पता चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार वो बॉडी की प्रक्रिया है। मित्रों एक बात समझिए, यदि आपको कोई गांठ वगैरह है अंदर और उस समय जो ब्लीडिंग होगी ना, वो ब्लीडिंग आपको बहुत होगी, पर वो आपकी नेचुरल नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होगी। नेचुरल मतलब नॉर्मल यानी कि आपकी जो ब्लीडिंग का रंग है वो थोड़ा कालापन लिए होगा, डार्क ब्राउनिश होगा। तो उस समय आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने माइंड को समझाना होगा कि जो मेरे शरीर में खराब खून था ना वो जा रहा है, ये मेरे शरीर में खून की कमी को नहीं पैदा करेगा। तो आप अपने मन को शांत कर पाएंगे, जिससे आपको मानसिक जो समस्याएं आती हैं, जिसमें हम कहते हैं ना थकान और कमजोरी महसूस करने लग जाते हैं, वो समस्या आपकी नहीं बनेगी। हाँ यदि काम करने में नहीं बन रहा है तो आप काम मत करिए, आप घर पे थोड़े दिन आराम कर लीजिए और ये ब्लीडिंग आप जाने दीजिए, ताकि आपके शरीर की, आपके गर्भाशय की, आपके प्रजनन अंगों की शुद्धि हो जाए, जिससे आपको आगे बड़ी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यदि आप इस समय ब्लीडिंग को रोक देंगे तो एक गांठें आपकी बनी रह जाएंगी और कैंसर हो चाहे कोई भी हो, ये आपके अंग को खराब करेगा और परिणाम आपको उसका बहुत बुरे तरीके से भोगना पड़ेगा। इसलिए इस समय ब्लीडिंग को रोकना हमारे लिए हितकारी नहीं है, घातक है। आगे मित्रों जो तीसरा बड़ा कारण है वो गर्भाशय में सूजन आना या बल्कि यूट्रस हो जाना, गर्भाशय का बढ़ जाना। ये मित्रों कई कारण होते हैं, जैसे खांसी किसी को लगातार चल रही है, उसमें कई बार जो प्रेशर आता है ना उससे भी समस्या हो जाती है। किसी को लगातार कब्ज रहता है, उसमें भी कई बार उस पर प्रेशर आता है, दबाव बनता है, उसमें भी कई बार समस्या हो जाती है। तो मित्रों इसके अनेकों कारण हैं गर्भाशय में सूजन के। इस पर हमने महिला विशेष प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दिया, तो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मित्रों हमारी जो ब्लीडिंग हैवी होती है उसका। तो ये आपको समझना पड़ेगा, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों कोई दवाइयों का सेवन, मतलब किसी भी रोग के लिए दवाइयाँ खा रहे हो, कोई एकदम से रोग विशेष आ गया था उसकी दवाइयाँ आपने खा ली, या कहीं तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस समय आपने दवाइयाँ खा ली। तो जो दवाइयाँ हम खाते हैं ना ये भी हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं, प्लस हमारे शरीर में गर्मी बढ़ा देते हैं, और गर्मी की वजह से जो केमिकल हैं वो जो प्रभाव छोड़ते हैं वो कई बार निकालने के लिए भी कई बार ब्लीडिंग होती है। तो इस समय भी ब्लीडिंग को रोकना अच्छा नहीं होता, हितकारी नहीं होता। और मित्रों एक बहुत बड़ा रीज़न है मैग्नीशियम की कमी से भी ब्लीडिंग होती है। अब मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए आप तिल है,
जो जितने भी अंदर बीज होते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, इनके जो अंदर के बीज होते हैं, जो सफ़ेद रंग का जैसा बीज निकलता है ना, इस बीज को आप पीस लीजिए, इसको दूध में डाल के आप खाइए। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा, आपके बॉडी में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ा देगा, जिससे आपकी ब्लीडिंग अपने आप धीरे धीरे रुक जाएगी। उसके बाद मित्रों, अनुवांशिक कारण भी होता है। अनुवांशिक कारण जो होता है, यदि माता को रहा है तो आपको भी होगा, तो इसका भी आप समाधान इस माध्यम से करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद मित्रों, खान पान रहन सहन हमने पहले बता दिया, जिससे आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। अब एक बहुत बड़ा कारण और है मित्रों, जो मेरे साथ लागू हुआ है, मैं अपना उसमें साथ में बताना चाहूंगी कि यदि आपके शरीर में पित्त की मात्रा अधिक है, जो पित्त आपके रक्त में मिल गया है, जिसके कारण से चर्म रोग हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, वो पित्त की वृद्धि का लक्षण है, कारण है। पित्त की वृद्धि से वो समस्या होती है। तो यदि आपके शरीर में ऐसा पित्त बढ़ा हुआ है जिसने आपको चर्म रोग तक दे दिए, तो इस समय मित्रों, आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति है जिसे रक्त मोक्षण कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, जो आपका खराब खून है उसको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद आपका जो खून बनता है वो सही बनता है, वो आपके शरीर के लिए उपयोगी होता है। तो यदि आपका वो खराब खून नहीं निकाला गया, तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, रक्त मोक्षण की प्रक्रिया, क्योंकि शरीर जो है अपने आप में स्वस्थ रहना चाहता है, यदि आप खान पान रहन सहन सही अपना लेते हो, तो शरीर अपने आप ही उस रक्त को निकालने में सहायता दे देता है। और वो महिलाओं के शरीर में या तो नॉर्मली वो नक्सीर के माध्यम से निकलते, किसी का मल के माध्यम से, किसी का कहीं और से, किसी को उल्टी भी हो जाती है, पर महिलाओं को अधिकांश वो ये पीरियड्स के रूप में निकलते हैं। और मेरा उसी कारण से पिछले 2.5 साल से, जो मैंने आपको बताया ना, 2.5 साल मैंने इस समस्या को झेला है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, मुझे करीब 1.25 साल तो वीकनेस जैसा कुछ महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने माइंड को बता रखा था मेरे शरीर में जो खराब खून है वो जा रहा है, अच्छा खून नहीं जा रहा है, जो निकलना चाहिए वही निकल रहा है। तो मुझे उसमें जो मेंटली जो मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, उस कारण से मुझे समस्या नहीं हुई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, करीब 2.25 साल बीतने के बाद मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। मतलब ऐसी ब्लीडिंग हुई कि इतने मोटे मोटे ऐसे, मतलब हर आधे घंटे पे मुझे पैड बदलना पड़ रहा था। और मैं पैड कैसे लेती हूँ, पैड के ऊपर एक रुमाल रखती थी, जैसे कपड़ा, तो क्योंकि कपड़ा होल्ड करना के लिए पैड का तो बस का काम ही नहीं था, ऐसी ब्लीडिंग थी वो। तो इस चक्कर में मैं वो रखती थी। और मैं उस समय मैंने यात्रा भी की, मैं आपको बता दूं, यात्रा करने में भी मैंने थकान जैसी हो रही थी, पर क्या हो गई। तो मित्रों, वो जो चीज़ें हुई, तो उसमें ब्लीडिंग तो बहुत ज़्यादा हुई, और इतनी ब्लीडिंग मुझे हो गई कि मुझे जब घर में वापस लौटी यात्रा करके, तो मैं रात को सो गई, तो मुझे सुबह उठने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने हीमोग्लोबिन जब चेक कराया तो 7.5 के आसपास मेरा हीमोग्लोबिन मिला। और उसके बाद मुझे जो ब्लीडिंग हो रही है, अब मेरे शरीर में खून इतना कम हो गया कि ऐसा लग रहा है जो ब्लीडिंग हो रही है पानी जैसा जा रहा है। ऐसा लगता था मानो 1 लीटर पानी में किसी ने 100-200 ग्राम ब्लड मिला दिया तो कैसा रंग बन जाएगा, उतना हल्का रंग की मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। मैं इसलिए बातें बता रही हूँ आपको, ताकि आप हिम्मत ना हारें। और हिम्मत हारने के बाद कई बार हम जो गलतियां कर लेते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा घातक होती हैं। तो मित्रों, ये मेरी स्थिति बन गई थी। उस स्थिति में भी मैंने उस समस्या को नहीं छोड़ा, और उसके बाद तो मैं नॉर्मल हो गई। करीब उसके बाद ये मानो कि 1.5 महीने में मैं नॉर्मल हो गई थी। हाँ, मैंने जो दवाइयाँ खाई वो भी आपको बता दूंगी। और उसके बाद दवाइयाँ मैंने घर की खाई हैं, कोई एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाई हैं। गिलोय घनवटी और चंद्रा बावटी 2 ही ली हैं। पर हाँ, ये खाते खाते मुझे समस्या चल रही थी, और बाद में यही खाते खाते समस्या शांत भी हुई है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि आपको हो रहा तो इमीडिएट रुक जाए। जब वो कबाड़ा आपके शरीर में जो कबाड़ा पड़ा है, बिगाड़ पड़ा, वो निकालेगा तभी वो रुकेगा तो बेटर है, वरना आपके शरीर में समस्याएं और अधिक बढ़ा देगा। तो चलिए, ये मैंने आपको अपना भी अनुभव साथ में बता दिया, ताकि आपको पता चले कि क्या होता है। अब मित्रों, जो आपको ब्लीडिंग नॉर्मली हो रही थी उसको ठीक करने के लिए, मतलब जो हैवी हो रही थी उसको ठीक करने के लिए, सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट समझनी होगी, रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम। यदि आप ये समझ लेते हैं ना मित्रों, तो आप उनको दूर करिए। इनका मैं सबका पालन कर रही थी, नाक में घी डालना, पानी की मात्रा सही करना। मुझे कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, पर उसके बाद ये प्रॉब्लम थी। तो आपको सारी प्रॉब्लम भी साथ में लगी होंगी, तो उनको पहले ठीक कर लीजिए, साथ में वो भी ठीक हो जाएंगी और आपकी ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। मैं आपको कुछ प्रयोग और बता दूंगी। अब मित्रों, आपको क्या करना है, कुछ होम रेमेडीज बता दूं। शीशम के पत्ते, शीशम एक पेड़ होता है, उसके पत्ते होते हैं, बेस्वाद होते हैं, उसमें थोड़ा लसपन होता है। उसमें करीब 15 से 25 पत्ते आप ले लीजिए। उसमें इतना सा मिश्री का टुकड़ा ले लीजिए, या आप पीस के भी ले सकते हैं, और उसको आप खा लीजिए। उसका शरबत बना के भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है, ये ब्लीडिंग को रोकने में बहुत अच्छा काम करता है। ये आप सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं।
पर इस प्रयोग को 3 दिन से ज़्यादा ना करें, उससे अधिक करने से आपके जोड़ों में दर्द आ सकता है। और मित्रों मैं आपको बता दूं, शीशम मैंने हफ्ते भर लिया, उसके बाद भी मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी। तब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हाँ, ये नहीं करना, क्योंकि मेरे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे जोड़ों में दर्द जल्दी नहीं आता है। पर हाँ, हफ्ते भर लेने के बाद भी नहीं रुकी तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद मित्रों, आप नारियल का जो खोल आता है ना, नारियल अंदर गिरी निकलती है, खोपरा निकलता है, उसके ऊपर का जो कवर होता है, जिससे ब्राउन कलर का जो कवर होता है ना, वो बाल जैसे नहीं, जो कवर होता है, कठोर जो भाग होता है ना, उसको ले लीजिए, उसको जला लीजिए। उसको जलाने के बाद इसमें आप मिश्री मिला के ले सकते हैं, संभाग मिश्री मिला लीजिए, ये भी आपकी ब्लीडिंग को रोकने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद मित्रों, सौंफ भिगा के सौंफ का पानी पी सकते हैं, सारी चीज़ें ठंडी हैं। उसके बाद 50 ग्राम धनिया ले लीजिए, उसको भिगा दीजिए, उसको पीस लीजिए, उसमें पानी में सौंफ मिला मिश्री मिला के आप ले सकते हैं, सौंफ में भी आप मिश्री मिला के ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ठंडक आपके शरीर में देने वाली चीज़ें, इसको आप नित्य प्रयोग कर सकते हैं, समस्या नहीं आएगी। पर शीशम का प्रयोग 3 दिन से ज़्यादा ना करें। और लगे कि जोड़ों में दर्द आ रहा है, घुटने में या कंधे में कहीं दर्द आ रहा है, तो आप उसको तुरंत छोड़ दीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि शीशम बहुत जल्दी वात को बढ़ा देता है, यानी कि ठंडक के कारण वो जोड़ों में दर्द दे जाता है। यदि आपको समस्या तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद मित्रों, ये जो हमने सौंफ और धनिया का प्रयोग बताया, वो उस तरह से ठंडक नहीं देता। हाँ, बॉडी को ठंडा करता है, पेट को साफ करता है, उसमें वैसी ठंडक नहीं आती है जो आपको परेशान करे। उसके बाद मित्रों, एक और प्रयोग आप कर सकते हैं, पेड़ू, यानी कि हमारे जो नीचे का नाभि के नीचे का जो पेट है ना, उस पर आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। आप ये आइस पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो कपड़े में बर्फ़ लपेट के उससे भी रख सकते हैं, उससे भी आपको इसमें आराम मिल जाएगा। 15-20 मिनट या आधा घंटा सिकाई कर लीजिए, तराई कर लीजिए, उससे आपको आराम मिलेगा। उसके बाद मित्रों, गेरू और गुड़ का पानी, ये प्रयोग मैंने भी किया है। गेरू और गुड़ का पानी मुझे इसको जिसने बताया था, उसने बोला दीदी मुझे 2 बार पीने में आराम हो गया था, और मुझे हफ्ते भर बाद आराम हुआ था। तो गुड़ और गेरू का पानी आप ले सकते हैं। गुड़ क्या करना है, आपको करीब 20 ग्राम जितनी गेरू लेनी है, 20 से 30 ग्राम गेरू ले लीजिए, उसमें उतना ही, उससे दुगना गुड़ मिला लीजिए, और इसको आप घोल के पानी में कांच के बर्तन में भिगा दीजिए। और पानी हो सके तो मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करें, और इसको 4 से 5 घंटे, मिनिमम 5 घंटे आप भिगाइए, 4 घंटे नहीं, 5 से 6 घंटे आप भिगाइए। उसके बाद गेरू को निथार के नीचे छोड़ दीजिए। गेरू आपको नहीं खानी है, गेरू का पानी आपको पीना, इसको मिला लीजिए और अच्छे से इसका पानी बना के आप पी लीजिए। ये पानी आपकी ब्लीडिंग को रोकने में, आपके शरीर को ठंडक देने में बहुत अच्छा काम करेगा। ध्यान रहे, आपको गेरू नहीं खानी है, क्योंकि गेरू मिट्टी है, और मिट्टी खाने से कभी कभी, वैसे मिट्टी आपकी ब्लीडिंग को रोकने में अभी सहायता करेगा, लेकिन समस्या क्या है, मिट्टी अधिक खाने से किसी किसी को ब्लड की कमी भी, खून की कमी हो जाती है। तो वैसे ही आपके शरीर में खून की कमी है, तो गेरू खाने से समस्या बढ़ सकती है। इसलिए गेरू नहीं खानी है, गेरू का पानी आपको पीना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बबूल की पत्तियां, बबूल जो दातुन करते हैं ना, दातुन करने वाला बबूल है, उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। उसकी पत्तियां ले लीजिए, उसको छाया में सुखा लीजिए, उसको पीस के चूर्ण बना लीजिए, उसमें मिश्री मिला के, आप संभाग मिश्री मिला के इसका आप सेवन करिए। ये भी आपकी ब्लीडिंग को रोकने में आपकी सहायता करेगा। उसके साथ हम मित्रों, घी और पानी, गर्म पानी में आप घी डालिए, उसको आप सुबह सुबह खाली पेट आप चाय की तरह पीजिए। ये आपकी ब्लीडिंग से होने वाली जो कमजोरी है उसको ठीक करेगा, उसमें काफ़ी अच्छी सहायता देगा, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद मित्रों, केले का फूल, केले का जो पेड़ आता है ना, केले के फूल का रायता आप बना सकते हैं। केले के फूल आप उबाल लीजिए, उसको ये दही में डाल के, दही घर का जमा हो, उसमें रायता बनाइए। इसमें आप जीरा, सौंफ ये थोड़ा डाल सकते हैं, हरी धनिया ये डालिए, मसाले वगैरह मत डालिए, उसके लिए अच्छा नहीं है। हल्का सा नमक डालिए, मिर्च वगैरह नहीं डालनी है आपको। ये आप सेवन करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसको आप खा सकते हैं। उसके बाद मित्रों, अशोक की छाल 20 से 50 ग्राम ले लीजिए, उसको करीब 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा रह जाए, धीमी आंच पे पकाना है। काढ़े हमेशा धीमी आंच पे पकाए जाते हैं, इसका काढ़ा भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद तिल, तरबूज, खरबूज के बीज हैं, ये जितने भी अंदर के बीज होते हैं, जो गिरियाँ होती हैं, ये मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी बढ़ाती हैं, जिससे हमारे शरीर में ब्लीडिंग होने में, रुकने में बहुत जल्दी आराम मिलता है। उसके बाद मित्रों, मूली की सब्जी भी आप खा सकते हैं। मूली की जो मूली जो सफ़ेद आती है, हरे पत्ते आते हैं, वो उसकी पूरी सब्जी बनाइए, ये भी आपको काफ़ी अच्छा काम करती है ब्लीडिंग रोकने में। मित्रों, इसमें जो मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ ना, हमारे बहुत से दर्शकों ने भी बताए हैं, और कुछ मैंने भी प्रयोग किया। कुछ शुरुआत में मुझे आराम दिए, पर बाद में आराम नहीं दे रहे थे। पर हाँ, मैंने एक बार लास्ट में समझ ली थी कि जो खराब खून है वो निकलना ही है, इसलिए अब वो कुछ भी करो रुकने वाला नहीं है। तो फिर बाद में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। हाँ, पर खानपान मेरा कभी भी मैंने नहीं बिगाड़ा कि भाई खानपान इतना बिगाड़ लो कि भाई ब्लीडिंग होती रहे, वो काम नहीं करना है। उसके बाद मित्रों,
सरसों के दाने पीसकर वो आप ले लीजिए, उसको दूध के साथ रात को आप सोते समय ले सकते हैं। सरसों के करीब 2 से 3 ग्राम दाने आप ले लीजिए, ये भी आपकी ब्लीडिंग को रोकने में आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद मित्रों जामुन का रस, जामुन जो फल आता है ना, उसका जो ताज़ा रस होगा तो सबसे अच्छा है। तो आपको क्या करना है, जामुन का रस ले लीजिए, उसको आप क्या करें, दिन में 4 से 5 बार आपको, और 3-4 घंटे के गैप पे करीब 20-20 ml जितना जामुन का रस पीना, ये आपकी ब्लीडिंग को रोकने में आपकी पूरी सहायता करेगा। उसके बाद अनार के जो छिलके होते हैं ना, उसको छाया में सुखा लीजिए, चूर्ण बना लीजिए, इसको भी आप फंकी ले सकते हैं, पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, सादा पानी के साथ लेंगे तो भी चलेगा। ये भी ब्लीडिंग को रोकने में काफ़ी अच्छी सहायता करता है। पर मित्रों, ये हमने होम रेमेडीज बता दी आपको, और मैं आपको बता दूं ये करने के बाद भी इसमें अधिकांश प्रयोग मैंने किया है। गुड़हल के फूल भी आप खा सकते हो। गुड़हल जो है ना, वो जासवंती जिसको बोलते हैं, जासवंती गुड़हल या हिबिक्स के कुछ ऐसा लाल रंग का फूल आता है जो गणेश जी को चढ़ता है, वो फूल सुबह सुबह आप 2 खा लीजिए। ये आप नियमित खाइए, इससे भी आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। शुरुआत में मेरी हो गई थी, बाद में नहीं हो रही थी। उसके बाद नाग केसर जो होती है, एक औषधि होती है, नाग केसर का चूर्ण भी ब्लीडिंग रोकने में काफ़ी अच्छी सहायता करता है। ये भी मुझे शुरुआत में काम किया, बाद में नहीं किया। नाग केसर का चूर्ण आप 1 से 2 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। ये आपकी ब्लीडिंग को तुरंत रोकता है। पर हाँ, कहा ना, 1-2 बार इसने मेरे को काम किया, उसके बाद नहीं रुक रही थी। तो 1-2 महीने हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये मैंने आपको प्रयोग बता दिए। अब आपको बता दूं कि जो आपको प्राणायाम आदि करना है मित्रों, ऐसी स्थिति में आपको नॉर्मल सांस पे बिल्कुल भी सांस को खींचना नहीं है, आपके बॉडी में हीट नहीं बढ़ानी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल सांस पे भस्त्रिका करनी है, नॉर्मल सांस पे अनुलोम विलोम करना है। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार भूल जाइए। कपालभाति बाह्य प्राणायाम, अग्निसार बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद भ्रामरी, उद्गीत आप कर सकते हैं। उद्गीत करते समय ध्यान रखिएगा, आपकी सांस ओमकार लंबा नहीं करेगी, मकार लंबा करेगी। और उज्जाई जरूर करें, उज्जाई आप 10 मिनट करें। अनुलोम विलोम आप करीब 1 घंटा कर सकते हैं, उससे आपको समस्या नहीं होगी। उससे आपके बॉडी में आपको रिलैक्स लगेगा, जो थकान वगैरह हो रही थी ना, उसमें आपको आराम मिलेगा। आप अपने बॉडी को ठीक से चला पाएंगे। आपका मन कमजोर नहीं पड़ेगा, कि यदि आप ये निर्देशों का प्राणायाम करते रहते हैं तो आपका मन कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसी के दम पे अपने 2.5 साल निकाले थे, जो इतनी ब्लीडिंग मेरे को हो रही थी। तो प्राणायाम रोज करती थी, भ्रामरी रोज करती थी, उज्जाई रोज करती थी, और सांसों पे ध्यान, ये अक्सर मेरा चलता ही रहता है। तो ये सब चीजें करके ही अपने आप को नियंत्रण रखा। और मित्रों, खाने पीने में आपको विशेष जो सावधानी रखनी है कि आपको आयरन की कमी ना हो, इसके लिए जो भोजन है वो लोहे की कढ़ाई में ही बनाइए, लोहे के तवे का इस्तेमाल करिए, ताकि आपके शरीर में आयरन की कमी ना हो। यदि आप लोहे का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो आयरन की कमी कभी नहीं होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उस समय थोड़ा आराम कर लीजिए, और बाकी आप नॉर्मल लाइफ चला पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। पर मित्रों, एक बात ध्यान रखें, यदि आपके शरीर में समस्याएं बनी हुई हैं और उसके साथ आप ऑपरेशन करवा देते हो, तो आपकी मूल टेंडेंसी खत्म नहीं होती, जिसके कारण से आपकी समस्या समाधान के स्थान पर कई बार बड़े रूप में विकसित हो जाती है, और एक समस्या के समाधान में दूसरी समस्या कई बार खड़ी हो जाती है। तो आप इस बात को समझेंगे तो अच्छा होगा। और इस समय आपको बिल्कुल भी हैवी व्यायाम नहीं करना है। हैवी व्यायाम आपके लिए वर्जित है। आपको लग रहा है कि अरे मेरा आलस बढ़ रहा है, हाँ बढ़ने दो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यदि अभी आप गड़बड़ कर लोगे तो आपको उसमें ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, जो आपको अधिक परेशान करेगी। अब मित्रों, मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताऊंगी, ताकि एक्यूप्रेशर के पॉइंट आपको दबाने नहीं हैं, आपको कलर थेरेपी खाली यूज़ करनी है। दबाएंगे तो उसमें कभी कभी समस्याएं किसी किसी को हो जाती है कि ब्लीडिंग बढ़ जाती है, तो ये समस्या ना खड़ी करें। तो आपको खाली पॉइंट पे कलर लगाने हैं। और हाँ, प्राणायाम तो मैंने आपको बता दिया। और आसनों के अभ्यास में यदि आप करना चाहते हैं तो पद्मासन लगाइए, ध्यानात्मक, जिसमें आप स्थिर होकर बैठ सके, ऐसा कोई भी आसन का अभ्यास कर लीजिए। पेट को फ्लेक्सिबल बनाना है तो आप मत्स्येंद्र आसन कर सकते हैं, लेट के किया जाता है। उसके अलावा आप चाहें तो चक्रासन भी कर सकते हैं, पर हाँ, स्थिर होना है आपको, जिसमें आपके बॉडी को गति मिले। सूर्य नमस्कार बिल्कुल ना करें, गर्मी बढ़ जाती है उससे, उसमें कई बार समस्या हो जाती है, तो बिल्कुल ना करें। तो आप ऐसे आसन कर सकते हैं जिसमें आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना आए। अब आपको बता दूं कि आपको जो करना है वो कलर कहाँ लगाना है। मित्रों, हमारे गर्भाशय के हमारे हाथ में जो पॉइंट होते हैं वो यहाँ होते हैं, ये और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो आपको यहाँ पे ऐसे करके ये कलर लगा देना है। ये मैं आपको लगा के दिखा दूं ताकि आपको समझने में सरलता हो। और यहाँ आपको काला कलर ही लगाना है। काजल से लगा सकते हैं, मार्कर से लगा सकते हैं, बॉल पेन से लगा सकते हैं, जो आपको मिल जाए उससे लगा लीजिए। तो आप ऐसे 2 पॉइंट काले कलर के लगा दीजिए। उसके अलावा
थायराइड के पॉइंट को भी आप थोड़ा काला कलर अभी कर दीजिए, एक बार ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा ना करें, बार बार हो तो ना करें। और इसको आप यूज टू ना बनाएं, ये आपकी हमेशा काम नहीं करेगी। ये यूज टू बना लेंगे, हमेशा का काम तो आपका प्राणायाम ही करेगा। तो मित्रों, यदि आप हिम्मत बनाए रखना चाहते हो, क्योंकि एक बात जान लीजिए, एक समाधान में दूसरी समस्या पैदा करना बुद्धिमानी नहीं होता है, और मैं उसी चीज़ को मान के चलती हूँ। क्योंकि एक बात मैं मानती हूँ, यदि ईश्वर ने जितनी सांसें दी हैं उससे अधिक मिलनी नहीं है, तो उसके लिए ज़्यादा क्या सोचना। और जब मैंने अपने मस्तिष्क को ये बता दिया कि भाई जा रहा है वो खराब खून जा रहा है, तो मेरे मस्तिष्क ने समझ लिया और उसने फिर मुझे कमज़ोरी नहीं दी। हाँ, जो बाद में कमज़ोरी होगी उसके बाद मैं खुद महसूस करती हूँ कि उसके बाद थोड़ा समय बीत गया, करीब 3-4 महीने बीत गए। अब मैं महसूस करती हूँ कि मेरे जो पीरियड्स है वो पहले से, अब पहले जो बोला ना 20-25 दिन होती थी, अब वो 8-9 दिन ब्लीडिंग होती है, 7 से 9 दिन ब्लीडिंग होती है, उसके बाद वो रुक जाती है और अपने आप ही रुक जाती है। और धीरे धीरे वो पहले की तरह वो नॉर्मल आ रहा है। हाँ, 2-3 महीने बीत गए, नॉर्मल आ रहा है, और आगे धीरे धीरे जाएगा तो और नॉर्मल हो जाएगा, मुझे पता है। और अभी वैसे भी मेरी मेनोपॉज की उम्र हो गई है, 50 के आसपास मेरी उम्र है, तो 1 आध साल शायद और ब्लीडिंग आएगी, उसके बाद वो चला जाएगा, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ज़बरदस्ती भेजना भी दिक्कत है और ज़बरदस्ती लाना भी परेशानी है। तो प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्रकृति जैसे करते उसको करते देना चाहिए, और तभी हम सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। और आपने देखा होगा मैं लगातार वीडियोस डाल रही हूँ, और हाँ, थकान कभी कभी होती है, पर जिसको कहते हैं ना कि आप चेहरे पे नहीं महसूस होती है, हम उत्साह में रहते हैं तो हमें कभी भी कोई कमजोरी महसूस नहीं होती। यदि हम निरुत्साही हो जाएं तो हमारी छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान कर जाती हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको गर्भाशय निकालना है, नहीं, निर्णय आपको करना है। क्योंकि यदि आगे की परेशानियां चाहते हो आप देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे लिंक दिए हैं। दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो दिए, उसके अलावा आपके लिए विशेष महिला विशेष ये गर्भावस्था बहुत सारी प्लेलिस्ट में दिए हैं। तो आप देखिए, अपने रोगों पर समझिए, और आगे हमने रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, ये जितने भी हमने प्राणायाम बताए संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दिए हैं। तो इन वीडियोस को देखिए, आपको अपने काम अनुसार वीडियो बहुत मिलेंगे। हाँ, बॉडी में वीकनेस होती है तो आप इस मुद्रा को लगातार लगा सकते हैं। इसको हम शक्ति मुद्रा या प्राण मुद्रा कहा जाता है। ये मुद्रा लगा के आप पूरा दिन बैठ सकते हैं, आप इसको लगाते लगाते लेट भी सकते हैं, लगाए तो ये आपके शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करेगी, प्लस आपके शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होने देती है। तो इसलिए ये मुद्रा बहुत उपयोगी है आपके लिए, जिनको खून की कमी हो रही है या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो लगाइए, बहुत अच्छा काम करती है मित्रों। तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। और उसके बाद आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे प्रश्न कर सकते हैं, और अंत में हमने अपना नंबर दिया। यदि आपको बात करके लगता है कि कुछ विशेष समाधान होगा तो आप हमें फीस देकर हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस होती है। और हम आपको जो दवाइयाँ बताते हैं, बहुत मिनिमम दवाइयाँ बताते हैं। इस समय यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो मैंने कहा ना, मैंने मात्र 2 औषधियाँ ली हैं। एक गिलोय घनवटी सुबह सुबह खाली पेट 2 गोलियाँ, और उसके बाद दिन में 2 बार भोजन के करीब आधा घंटे बाद चंद्रप्रभावटी 2 गोलियां। ये ब्लीडिंग हो रही थी तब भी मैंने ली है, और ब्लीडिंग रुकने के बाद भी मेरी चालू है। मतलब ये गोली जो ऐसी है, ये टॉनिक के रूप में काम करती है, तो मैं उस टॉनिक के रूप में इसको लेती हूँ, ना कि दवा के रूप में। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये लेने से तो मेरी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, क्योंकि मेरे को जब पहली बार वाइट डिस्चार्ज हुआ था तो चंद्रप्रभावटी खाते खाते हुआ था, जबकि बाबा कहते हैं चंद्रप्रभावटी खाने से वाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है, बॉडी टाइप होता है, उस पर काम होता है मित्रों। तो आपके अंदर के विकार ठीक होने ज़रूरी है, इसलिए सारी चीज़ें अपने आप में आवश्यक होती है। मैंने वो सारी बातें आपको बताई हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप क्या निर्णय करेंगे ये आपका अपना निर्णय होगा। जो निर्णय हो मुझे टाइप करके भी बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले आप कितने मजबूती से निर्णय कर पा रहे हैं। तो हमने तो झेल लिया है, आप झेल पाते कि नहीं वो बात है मित्रों। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।